मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शिखा न्यूज़ चैनल के माध्यम से न सिर्फ खबरें बल्कि कई और अन्य आयामों को लेकर के भी आपके समक्ष आते हैं। चाहे वो खेल हो, पर्यटन हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, कला हो या पर्यटन या अन्य सभी दृष्टिकोण को हम अपने चैनल के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करते रहते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो योग और अध्यात्म के साथ काव्यात्मक अंदाज भी बहुत शानदार रखते हैं। डॉक्टर राघव पाठक एक ऐसा नाम जो जाना पहचाना नाम है, आप सभी बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हम आज आपके सामने डॉक्टर राघव पाठक को लेकर आ रहे हैं, उनकी कुछ चुनिंदा कविताएं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कविता जिसमें कुछ उनकी यादें भी समाई हुई हैं भगवान श्री राम को लेकर। तो लीजिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर राघव पाठक जी को। लीजिए सुनिए, आनंद लीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर राघव पाठक जी, आज आप बड़े काव्यात्मक अंदाज में दिख रहे हैं, क्या सुनाना चाहेंगे आज? राजू भैया, आज आप हम बैठे हैं तो इस एक पल का जो हम चाहते हैं, जो आनंद है, आपके साथ बैठना मतलब जीवन को जीना या अपने वास्तविक उस स्वरूप को पाना जिस स्वरूप को जीने का मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति का मन ना करता हो। हर एक व्यक्ति का मन करता है, लेकिन जीवन की जो पेचीदगियाँ होती हैं, जीवन की जो उलझनें होती हैं, उनमें वो उलझा हुआ लगता है। तो आपका और हमारा स्वरूप एक ही है। आपका और हमारा स्वरूप जो है वो कहीं ना कहीं एक काव्य प्रतिभा का है, कविता का है, कवि का है। तो कुछ एक पंक्तियाँ हैं जो कवि लिखी थी। 1992 का दशक याद है, जब 1992 में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था। मैं कक्षा 2 में पढ़ता था उस समय। 6 दिसंबर 1992 का दिन मुझे आज भी याद है। मैं सत्संग भवन राजनगर में, जब मेरी कक्षा 2 की क्लास चल रही थी, सुशील आचार्य जी, सुशील कुमार सोनी, हमारे वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो विभाग संयोजक हैं, विवेक सोनी, उनके पिताजी, और शिशु मंदिर में आचार्य हैं, पुराने आचार्य, वरिष्ठ आचार्य हैं, सुशील कुमार सोनी, वो आचार्य थे। और मैं कक्षा में बैठा हुआ था सत्संग भवन की छत पर। तब सायरन बज करके, हूटर बज करके पुलिस की गाड़ियाँ निकल रही थी। तो लोग बोले चुप बैठो, चुप बैठो, चुप बैठो। आचार्य जी बोले चुप बैठो। मैंने कहा क्यों चुप बैठो? बोले वो लगी हुई है आचार संहिता, बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा है तो वहाँ पर कुछ हुआ है। तो मुझे अचानक से आता, मेरे पापा भी गए, मेरे पापा भी गए, मेरे पापा भी गए। मतलब जो कार्य सेवा हुई थी उस समय, बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था, उसमें पूरे देश से लोग गए थे। और आज खुशी होती है कि आज इस वर्ष में, जो वर्ष हमारा जा रहा है 2024 का, वो सपना जो उस समय 1992 में देखा गया था, मतलब ठीक 32 साल बाद लगभग, वो सपना पूरा हुआ और हमारे आराध्य भगवान श्री राम आज अपने धाम में आकर के बैठे हुए हैं। तो 4 पंक्तियां कभी लिखी थी, बीच में रखता हूं कि भगवान राम को लेकर के लोगों की जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, राम है कौन? कोटि कोटि हिंदुओं की रगों में जो बहते हैं, रक्त का उबाल स्वाभिमान ही श्री राम है। कोटि कोटि हिंदुओं की रगों में जो बहते हैं, रक्त का उबाल स्वाभिमान ही श्री राम है। बसे हैं जो साधना आराधना उपासना में, बसे हैं जो साधना आराधना उपासना में, तंत्र मंत्र में रमे जो प्राण ही श्री राम है। क्या बात है। भक्ति युक्त शक्ति में, आसक्ति में, विरक्ति में, वाह वाह। भक्ति युक्त शक्ति में, आसक्ति में, विरक्ति में, तृप्ति प्राप्ति हेतु किया दान ही श्री राम है। और जब जब डोली है नियत किसी रावण की, जब जब डोली है नियत किसी रावण की, धनुष पे चढ़े जो वो बाण ही श्री राम है। कोटि कोटि हिंदुओं की रगों में जो बहते हैं, रक्त का उबाल स्वाभिमान है श्री राम है।
तो ये 4 पंक्तियाँ कवि लिखी थी भगवान श्री राम के लिए, आराध्य हमारे श्री राम के लिए। और 4 पंक्तियाँ आपको आज आपके जो मित्र हैं और हमारे जो मित्र हैं राजीव भैया, वो मित्र हमारे लगभग बोलते ना म्यूचुअल फ्रेंड है। म्यूचुअल फ्रेंड बोलते हैं मतलब आपके मित्र भी और हमारे मित्र भी सामान्य मित्र हैं। उनको हमसे शिकायतें हैं, उनको हमसे शिकायत है कि डॉक्टर साहब आजकल बहुत बड़े आदमी हो। उनकी यही शिकायतें हैं कि डॉक्टर साहब आजकल बहुत बड़े आदमी हो गए, मिल नहीं पाते हैं, मिलने के लिए परेशान होना पड़ता है। तब मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि गलतियों से बड़ी गलतियाँ कीजिए, पर कभी भी हृदय गांठ मत बांधिए। क्या बात है। गलतियों से बड़ी गलतियाँ कीजिए, पर कभी भी हृदय गांठ मत बांधिए। एक लय में बढ़े हर कदम अब सदा, एक लय में बढ़े। आपको भी अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्वों को निर्वहन करना है और मुझे भी मेरे परिवार के प्रति, मेरे पूर्वजों के जो सपने हैं उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। तब मैं कहता हूँ कि एक लय में बढ़ें हर कदम अब सदा, भाव पुष्पों के संग लक्ष्य को साधिए। गलतियों से बड़ी गलतियाँ कीजिए, पर कभी भी हृदय गांठ मत बांधिए। सुन परिंदे तेरी सही उड़ान अभी बाकी है। सुन परिंदे तेरी सही उड़ान अभी बाकी है, तेरे पंखों में छिपी तेरी उड़ान अभी बाकी है। वाह, क्या बात। धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू। हमारे मित्रों को ये संदेश जाए और बहुत अच्छा, हम सबके बीच में हैं, दूर रहते हुए भी सबके नज़दीक हैं। आपके साथ ये संयोग बन जाता है कि हम आपके साथ कम से कम बैठ लेते हैं। हर मित्र के साथ नहीं बैठ पाते, इस बात का मुझे अफसोस था, अफसोस है और अफसोस रहेगा। और जल्दी कोशिश होगी कि हम सबके साथ वापस से अपनी पुनः उसी काव्य यात्रा को शुरू कर सके जिस काव्य यात्रा को कहीं हमने बीच में छोड़ रखा है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।